तो आज तक जो कुछ हमने किया है, डॉक्टर किरण यू आर वेलकम। सबसे पहले हमने किया था our hand has 5 elements. In fact, these are the 5 elements which are very important, and every disease can be classified into these 5 elements. So उसके बाद मैंने बताया था क्यों हाथ इतना इम्पोर्टेंट है। सारे प्लेनेट, सारे रेमेडीज, सारी अंगूठी में नग, सब हम इसी में पहनते हैं। फिर हमने ये करा था कि इंडेक्स फिंगर इज इक्वल टू राइट हैंड, little finger is equal to left hand, and these two fingers are corresponding to two legs. फिर हमने करा था लेफ्ट हैंड में ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये दोनों हमारे दो लेग्स हैं। इसको इस तरह से सुपर इम्पोज करते हैं। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो इसकी लिटिल फिंगर के ऊपर आती है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमने कहा इंटरनल ऑर्गन, ये पिक्चर की क्लियर नहीं है, दूसरी पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। फिर लंग्स, थायराइड, हार्ट, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट करे थे। फिर हमने बैक ऑफ द पॉइंट जाके देखा था, इस तरह से ये सर्वाइकल का एरिया है, बैक का एरिया है, किडनी का एरिया, इसको यांग साइड बोलते हैं। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। आज मैं आपको पैर में बताऊंगा, क्योंकि हैंड एंड फुट एक्यूपंक्चर की बात हम कर रहे हैं। जो पॉइंट हाथ में है वही पॉइंट पैर में भी है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे पॉइंट हम लोग ज़्यादातर हाथ से ही करते हैं, क्योंकि हाथ थोड़ा कन्वीनियंट होता है ट्रीट करने के लिए, अपना भी और दूसरे का भी। लेकिन फिर भी मैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पैर के भी सारे पॉइंट बताऊंगा, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर हमने ये पॉइंट करा था, ये पॉइंट पेन का पॉइंट है, ये सबको याद होगा, LI4 पॉइंट होता है। ये पेन का पॉइंट है, जहाँ पर भी दर्द हो, पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो तो इसको यूज कर सकते हैं। So our system is very fast and most of the cases relief is in 2 minutes. एक और पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड K3 पॉइंट फॉर किडनी इशू। किडनी के जिनको इशू हैं, तो ये एक हमारे ऑफिस में ग्रुप में एक है मैडम, वो किडनी के बारे में पूछ रही थी, तो मैं ये किडनी का K3 पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। किडनी जो होती है ये हमारी ओरिजिनल एनर्जी को कंट्रोल करती है, यानी जेनेटिकल एनर्जी को। तो ये इतनी प्रॉब्लम में ये पॉइंट काम आता है। नाइट स्वेटिंग होती है किसी को, कानों में आवाज आती है, डिजीनेस, चक्कर जैसा आता है, लो बैक पेन रहता है, इंसोम्निया, लिबिडो एंड फर्टिलिटी इश्यूज। अगर इनमें से कोई भी इशू है तो K3 पॉइंट करते हैं। तो K3 पॉइंट की लोकेशन और पैर के पॉइंट में दोनों एक साथ बता दूंगा आपको, क्योंकि मुझे शूज उतारने पड़ेंगे और मैं इकट्ठा आपको समझा दूंगा। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट करे थे, साइनस पॉइंट करे थे। ये पॉइंट सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जिनको भी बच्चों को प्रॉब्लम है, बड़ों को प्रॉब्लम है, ये साइनस पॉइंट करने चाहिए। ये थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसके अभी डिटेल में मत जाइए, कंफ्यूजन हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स, ईयर एक्यूपंक्चर, स्कैल्प एक्यूपंक्चर, स्टमक एक्यूपंक्चर, उसी तरह से हैंड एक्यूपंक्चर है, पूरी बॉडी को हैंड पे लिए जा सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको जिमी बोलते हैं। ये जिमी होती है, पेंसिल टाइप जिमी होती है, जैसे ये हमारे पास ये एक जिमी है, ऐसी जिमी होती है, लकड़ी की जिमी होती है, ऐसी जिमी होती है। मैं आपको ये मॉडल और दिखाता हूँ, पैर का ये मॉडल है। ये हैंड एंड फुट एक्यूपंक्चर इसमें यूज किया जाता है। तो फुट के पॉइंट में मैं आपको भी बताता हूँ। K3 पॉइंट कहाँ है? K3 पॉइंट जो है, ये जो हमारा मीडियल मेल्यूलस, यानी अंदर की तरफ जो पैर का गट्टा है, पैर का गट्टा जो अंदर की तरफ है, जो ये गट्टा अंदर की तरफ है पैर के, इस गट्टे से इस पॉइंट तक, ये जो पीछे एचिलिस टेंडन होती है, इस तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो जो सेंटर का पॉइंट है ये K3 पॉइंट है। आप इसको दोबारा समझ लीजिए।
दीपक चंद भी आ गए। ये पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारा मीडियल मैल्यूलस अंदर की तरफ जो पैर का गट्टा है, मैं पैर में भी दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल। ये अंदर का गट्टा है और ये एक लाइन ड्रॉ करी हमने यहाँ पे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैर के पीछे से। तो जो सेंटर का पॉइंट है ये K3 पॉइंट है। K3 पॉइंट पैर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किडनी की सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकती है। किसी को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर ये जिम्मी भी होती है, कुछ इस तरह की जिम्मी भी आती है मार्केट में। ये जिम्मी अभी आपको यूज़ नहीं करनी है, जब बहुत क्योंकि ये मेटेलिक जिम्मी होती है, अगर आपके हाथ में आ गई और आपने बहुत तेजी से दबा दिया तो फिर दोबारा कोई आदमी आपके पास नहीं आएगा, या आप अपने आप को भी दबाएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं प्रेस कर सकते। तो ये मेटेलिक जिम्मी भी आजकल मार्केट में आती है, इसको ज़रा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ये एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर की बात ये मैंने सुइयाँ बताई थी कि सुई भी लगा सकते हैं। जिन जिन पॉइंट्स पर हम प्रेशर करते हैं उन पॉइंट्स पर हम सुई भी लगा सकते हैं। ये सुई लगाना मैं आज सिखाऊंगा आपको भी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये एक्यूप्रेशर विद क्लिप करा था हमने। फिर हमने आइज के लिए पॉइंट करा था कल, याद होगा। ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट होता है ये करा था। बैक पेन के पॉइंट करे थे, कोल्ड एंड कफ के पॉइंट करे थे। एलर्जी के लिए पॉइंट मैडम कल पूछ रही थी कि दोबारा बता देते हैं, मैं अभी बता देता हूँ। ये एलर्जी का पॉइंट हम दोबारा पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एलर्जी के पॉइंट क्या है? एक तो ये लंग्स का पॉइंट है, जो लंग्स के पॉइंट है, इस लंग्स के पॉइंट को आप प्रेस करना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्या आपको कुछ कह रहा है क्या? किसी की आवाज आ रही है, कोई कुछ कह रहा है क्या? कहाँ से आ रही है आवाज? दीपक का माइक खुला हुआ है। हाँ मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया। अभी ये पॉइंट है नादिया जी, अगर आप देख रही हैं ध्यान से, तो ये जो लंग्स वाले पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे इस बड़ी जो सबसे बड़ी उंगली फिंगर होती है, ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ, ये बहुत इफेक्टिव काम आएंगे आपको। ये लंग्स का पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप प्रेस करते हैं तो जो राइनाइटिस है, एलर्जी है, ये बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती है। लंग्स को डेली हमने पावर देनी है, डेली इसको प्रेस करना है, और इस पॉइंट पर भी हमें प्रेशर करना है। ये दोनों हाथों में है, दिस इज इन बोथ हैंड्स। ये राइट हैंड का दिया है, तो राइट हैंड प्लस दिस हैंड, दिस फिंगर, सेंटर ऑफ दिस थर्ड joint, between third and second joint, this point. I think it should be clear, very clear now. Now there is one point which is specially for color therapy. Why I am telling you color therapy? Color therapy का मैं आपको एक introduction देना चाहता हूँ कि color therapy क्या होती है और कैसे काम करती है। तो color therapy, though it's not the subject matter of this class, but ये भी एक आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मैं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर आप किसी बच्चे को हाइट बढ़ानी है तो ये तीनों कलर ग्रीन कर दीजिए, ग्रीन कलर लगा दीजिए, ग्रीन कलर लगा दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे। एलर्जी के केस में यहाँ लगाया था, यहाँ ग्रीन कलर लगाइए, यहाँ
यहाँ डेली लगाइए 3-4 महीने, आप देखेंगे कि हाइट जो है अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये क्यों होता है, इसका लॉजिक क्या है, ये जब मैं कलर थेरेपी की क्लास करूंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आपने सिर्फ इसको यूज करना है। तो आज हमारे जो टॉपिक हैं, उसके बाद लिवर के पॉइंट हमने किए थे, शार्टिका का पॉइंट किया था। आज हम पॉइंट करेंगे, हमने सब यूट्रस एंड वजाइना कर लिया था। ये पॉइंट है एरिया कॉरेस्पॉन्ड टू नेक, जो नेक का एरिया है ये थंब से कॉरेस्पॉन्ड करता है। अगर किसी को नहीं समझ, निडलिंग कैसे करनी होती है, निडलिंग ऐसे निडल लगाते हैं, मैं निडल लगाना भी सिखाता हूँ थोड़ी देर में। सीड मैंने बताए थे, टीथ पेन हमने कल करा था। वेट लॉस, वेट लॉस के लिए ये बड़ा अच्छा कलर थेरेपी का पॉइंट है। सेंटर में रेड, चारों तरफ ग्रीन। जो पैंक्रियास का एरिया होता है ऊपर की तरफ, सेंटर में रेड और पेरिफेरी ग्रीन, पेरिफेरल एरिया। बाय चांस ऑल माय कलर हैव dried up in lockdown, so I'm using this color. What to do now? So I'm using this color instead of green color. I'm using this color instead of green color because my green color is dried up in last 2 months. So this is the way we can do. ये आपका पैंक्रियास का एरिया है, नीचे लंग्स के एरिया पे नहीं है, ऊपर की तरफ है। ये थोड़ा सा नीचे दिखाया है, इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। ये भी अभी छोड़ दीजिए आप। ये थायराइड का पॉइंट बहुत क्लियर कर लीजिए, कल कोई लगा रहे थे तो समझ नहीं आ रहा था हमको। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ, सीड लगाने पे। सीड कैसे लगाने, आपको मैंने कहा था एक पेपर टेप लेनी है। इस तरह की एक पेपर टेप मार्केट से मिल जाती है, ये 20 रुपए की या 30 रुपए की आती है, कहीं कहीं 20 रुपए की आती है, कहीं कहीं 20 रुपीज की, कहीं 30 रुपीज की। ऐसे टेप लेना है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको कल राजमा लगाना सिखाऊंगा किडनी के लिए। जिनको क्रेटिनिन लेवल की प्रॉब्लम है वो ध्यान से देखें। डॉक्टर किरण आप ध्यान से देखिए, आप शायद क्रेटिनिन लेवल का पूछी थी। तो ये देखिए, ये हमारा राजमा या किडनी बीन बोलते हैं इसको। राजमा आपने सबने खाया होगा, देखा भी होगा। इसको ऐसे लगाना है, ऐसे टेप पे चिपका लेना है और इसका मुंह अंदर की तरफ करना है ऐसे। ये किडनी का मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका राजमा का मुंह भी अंदर की तरफ जाएगा। उसी तरह से दूसरी तरफ लगाना है। ये बहुत इफेक्टिव, मेरी प्रैक्टिस में इतना इफेक्टिव हुआ है, मैंने जब भी लगाया इससे रिजल्ट मिले हैं। देखिए इसका मुंह जो है कॉनकेव साइड, जो है कॉनकेव साइड अंदर की तरफ, जहां से ये बीज चिपका रहता है वो इसका मुंह अंदर की तरफ आएगा। यानी दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ होगा। जैसे सपोज दो आदमी लेटे हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके, इस तरह से ये मुंह इनका रहता है। और इसको फिर हम डबल कर लेंगे, इसके ऊपर इसको डबल टेप कर देंगे ताकि ये गिरे नहीं। और डबल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको लगा के रख सकते हैं। कितनी देर लगा के रख सकते हैं, होल नाइट लगा के रख सकते हैं, पूरी रात लगा के रख सकते हैं। तो पूरी रात ये लगा रहेगा। तो जिनको भी किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन है, और किडनी की एक और खासियत होती है फियर। किडनी अगर खराब हो, किडनी ठीक से काम ना कर रही हो तो फियर देती है, और अगर बहुत ज्यादा फियर हो तो किडनी की प्रॉब्लम आती है। तो जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, ये मान के चलिए कोई ना कोई फियर जो है उनके अंदर उनके अंदर घर कर गया। फियर्स गिव राइज टू किडनी प्रॉब्लम एंड डिप्रेशन गिव राइज टू लंग्स प्रॉब्लम। तो ये जो लंग्स प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना की प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या है, ये डीप रूटेड सैडनेस है, दुख। और सब पार्टिसिपेंट म्यूट। सॉरी,
तो पार्टिसिपेंट कीजिए। कर दिया सबको कर दिया। ये दीपक को शायद अभी समझ नहीं आ रहा है, वो बार बार अनम्यूट कर देता है। कोई बात नहीं, पहली बार ज्वाइन कर रहा है ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, अब नहीं आएगी तो मैं उसको म्यूट करता हूँ, वो फिर अनम्यूट कर देता है। चलो कोई नहीं। तो किडनी इज रिलेटेड टू आवर फियर एंड लंग्स आर रिलेटेड टू आवर डीप रूटेड सैडनेस। जितने भी दुखी लोग होंगे उनको लंग्स की प्रॉब्लम आएगी। तो इमोशन का कनेक्शन है हमारे इंटरनल ऑर्गन से। मैंने शायद अपने ग्रुप में एक क्लास का लिंक शेयर किया था, इमोशन रिलेशनशिप बिटवीन इमोशन एंड इंटरनल ऑर्गन। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें, और जिन्होंने देख लिया है वो उनको समझ में आया होगा कि किस लेवल की बात हम कर रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन, अगर आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अब सवाल ये आता है कि हमने इतनी सारी चीजें सीखी, नी की पेन ऐसे ठीक करना है, एल्बो पेन ऐसे ठीक करना है, तो डिप्रेशन कैसे ठीक करना है, एंजाइटी कैसे ठीक करनी है, फियर कैसे ठीक करना है, वो इंटरनल ऑर्गन पे जाके ठीक करना पड़ेगा। फियर इज, आप अगर वो लिंक देखेंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने वो लिंक शेयर किया था अपने ग्रुप में। नादिया जी ने तो देखा था। नादिया जी आपने देखा था, हाउ डिड यू फाइंड इट, वाज इट गुड? सो जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज इसको देख लें दोबारा से, और जिनको नहीं मिला है मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, मैं भेज दूंगा आज, तो उसको देखें। इंटरनल ऑर्गन और हमारे इमोशन के बीच में क्या लिंक है। तो जैसे कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, ये लंग्स उन्हीं को अफेक्ट होगा जो बहुत डीप रूटेड सैडनेस में बैठे हुए हैं, जिनके अंदर दुख ज्यादा ही बैठ गए थे और वो उनके लंग्स बहुत अफेक्टेड हो गए थे। तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर आप दुखी हैं तो लंग्स अफेक्ट होंगे, लंग्स अफेक्टेड हैं तो आप दुखी ज्यादा रहेंगे। लिवर भी है, लिवर गुस्से से कनेक्टेड है, एंगर, अगर आप बहुत एंगर करते हैं तो लिवर अफेक्टेड होगा, लिवर अफेक्टेड है तो आप गुस्सा ज्यादा करेंगे। तो ये सब चीजें इमोशंस का इससे लिंक है। तो ये किडनी के पॉइंट लगाने आपको आगे होंगे, इसी तरह से आपने सारे पॉइंट लगाने। सीड लगाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका किसी का है तो आप प्लीज अभी शेयर कर लें। सर कोई भी सीड कितनी देर तक लगा सकते हैं? जैसे रात में आपने बताया होल नाइट छोड़ सकते हैं, जैसे नेक पेन के लिए या और भी किसी पेन कम के से लिए। कम 4 घंटे सीड लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे। 10-12 घंटे क्यों? क्योंकि उसके बाद सीड का असर खत्म हो जाता है। आप कोई सीड लगाएंगे, सुबह उसको सूंघेंगे तो उसमें से खुशबू गायब हो चुकी होगी। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। जैसे आप मेथी का दाना लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप उसको सुबह स्मेल करेंगे तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, क्योंकि बॉडी ने वो सारी स्मेल ले ली। इतना इफेक्टिव है। मैं अब आपको एक और चीज बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। वन फिंगर थेरेपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। वन फिंगर थेरेपी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं पूरी बॉडी को ठीक कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन क्या मैं इतना भी ना करूँ और कुछ आसान तरीका है? तो आसान तरीका है मेरी इंडेक्स फिंगर। मैं अपनी पूरी बॉडी को ठीक कर सकता हूँ सिर्फ इस इंडेक्स फिंगर से। कैसे ठीक कर सकता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। मेरा जो पूरा बैक एरिया है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ये सर्वाइकल, ये बैक एंड ये लोअर पोर्शन। हिप का पोर्शन जो है, ये हिप का पोर्शन है। तो ये हिप का पोर्शन यहाँ से, बैक यहाँ से। तो जिनको बैक की प्रॉब्लम है अब उनको यहाँ भी लगाने की जरूरत है, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ भी ना लगाएं तो सिर्फ यहीं पे लगा लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। इस तरह से टेप लेके आपने सीट लगा के पीछे यहाँ पे लगा देनी है बैक के। आगे के लिए देखिए 3 पोर्शन में बॉडी डिवाइडेड है। वन पोर्शन, सेकंड टिल द, यहाँ से लेके छाती और छाती से लेके पेट, इसमें पैर और हाथ साइड में आते हैं। तो ये पोर्शन एक है पूरा। सर, आंख यहाँ पे आ जाएगी। अभी तक हमने आंख यहाँ पर बनाई थी, अब आंख यहाँ पे आ जाएगी, नोज यहाँ पे आ जाएगी, मुंह यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लंग्स आ जाएंगे, हार्ट इसके बीच में आ जाएगा, और ये हमारा डायफ्राम के नीचे का पोर्शन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ आ जाएगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, पीछे किडनी आ जाएगी, ये जो किडनी दी हुई है यहाँ पे। तो पूरी बॉडी हम इस लंग इस पोर्शन से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। साइड में हमारे राइट आर्म, इस तरफ अगर ऐसे करेंगे तो इस तरफ राइट आर्म है,
राइट लेग है, लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट लेग है। इसको ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो एल्बो और नी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम अभी 5 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे। अपने आप ये मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके फिर हम कनेक्ट होते हैं। अभी 3:30 पे ब्रेक लेंगे। 3:30 से 3:35 तक ब्रेक होगा। तो 3:30 पे हमारा एक अभी ब्रेक। 10 मिनट बाकी है सर अभी इसमें, कोई नहीं, ये सेशन खत्म होने में। कोई बात नहीं, 3:30 पे 3:35 पे एक ब्रेक ले लेंगे। चलिए ठीक है, 3:35 पे एक ब्रेक होगा हमारा। 3:35 से 3:40 तक ब्रेक रहेगा। 3:40 पे क्लास रिज्यूम होगी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इफेक्टिव भी है। अगर कई बार आपको पूरे हाथ में भी मेहनत नहीं करनी है तो सिंपल सी मेहनत हाथ से यहाँ से भी हो सकती है। आपको पता ही है किससे करना है, मैचस्टिक, बेस्ट। कैसे करना है, किडनी। किडनी का अगर मैंने देखना है तो किडनी कहाँ पर आती है, फर्स्ट नकल सेकंड नकल के नीचे। तो फर्स्ट सेकंड के नीचे यहाँ पर किडनी का पोर्शन आएगा। तो मैं इसको यहाँ प्रेस करके देखूंगा कहाँ आ रहा है। यहाँ पे कहीं आ रहा है, यस। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रेस करके किसी को देखना। हार्ट का यहाँ पे देखेंगे, हार्ट यहाँ पर आएगा सेंटर में। ये लंग्स का पोर्शन है, ये लंग्स का पोर्शन है, इसके बीच में हार्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्गन आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आपने मेन पोर्शन को करना है, और अगर ये भी नहीं समझ में आता तो फिर इंडेक्स फिंगर पे करना है। और अगर इंडेक्स फिंगर का भी कठिन लग रहा है तो सिर्फ इस लोअर नकल से भी पूरी बॉडी को ट्रीट किया जा सकता है। वन निडल थेरेपी भी होती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि नहीं? किसी को नहीं समझ में आया तो नो लिख दे, मैं दोबारा समझा दूंगा। किसी को समझ ना आया हो तो वो चैट बॉक्स में जाके रिपीट या नो लिख दे, मैं करा दूंगा, दोबारा करा दूंगा। सर जो आपने सीड्स बताए हैं, इन सीड्स में हमें कोई स्पेसिफिक सीड्स हैं जो यूज करने हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए? कौन बोल रहे हैं? मैं नो योर नेम रीना मैम। बात कर रही हूँ। रीना जी, आप बहुत लेट आई हैं। नहीं सर, स्टार्टिंग से ही हूँ। कल तो नहीं थी आप? नहीं, 2 दिन से नहीं थी। स्टार्टिंग से है, 2 दिन से नहीं है। तो 2 दिन पहले तो क्लास हुई है मैम, ये दूसरी क्लास है। जो आपने ज्वाइन की थी वो दूसरी थी। और ये नहीं, मैंने, आज ज्वाइन किया। चलो ये मैंने बता दिया, इसका आंसर पहले दे दिया है। सीड वही लेने होते हैं जिस ऑर्गन के साथ उसका रिजेम्बलेंस होता है। जैसे किडनी की रिजेम्बलेंस राजमा के साथ है, आंखों की रिजेम्बलेंस काली मिर्च के साथ है, तो उसी तरह के हम लोग सीड यूज करते हैं। ओके सर। अब सवाल ये आता है, मैं सारी चीज एक तरफ, अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने सबके कॉरेस्पॉन्डेंस तो कर लिए, मेरी फिंगर्स के कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ है? तो अगर मुझे हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, उसका जो रिमोट एरिया वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। तो आगे वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए। इतने पोर्शन को मैं एक फिगर दिखाता हूँ। इस फिगर में थोड़ा सा पोर्शन ध्यान से देखिए, ये वाला। बाकी चीजों को मत देखिए, सिर्फ इतने आगे वाले पोर्शन। इतने चारों फिंगर जो हैं हमारी इस आगे वाले पोर्शन में मिल जाएंगे आप। ये जो आगे वाला पोर्शन है इसमें 4 की 4 फिंगर्स प्लस थंब आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम फिंगर से रिलेटेड है तो यहाँ पर सर्च करना है, प्रेस करके देखना है अगर फिंगर और पाम में प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर फॉर यू। ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है? निडल से। निडल कैसे लगाते हैं? मैं निडल लगाना सिखाता हूँ। एक मिनट, निडल ले लेता हूँ, या ब्रेक के बाद निडल सिखाता हूँ। निडल, एक्यूप्रेशर, पेबल, सीड्स, मैग्नेट और एनर्जी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मतलब क्या? सबसे पहले तो निडल लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारा थायराइड का पॉइंट है, यहाँ पे मैं निडल लगा सकता हूँ। लंग्स का पॉइंट है, मैं लंग्स पे निडल लगा सकता हूँ। लेकिन निडल लगाना नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेशर भी कर सकता हूँ। मैं प्रेशर भी नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, मिट्टी के जो ढेले होते हैं छोटे छोटे, उनको मैं चिपका सकता हूँ यहाँ।
मैं वो भी नहीं करना चाहता तो मैं सीड लगा सकता हूँ। मैं सीड लगाने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ या सीड भी लगाने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मैग्नेट लगा सकता हूँ। थोड़ा मैग्नेट थोड़ा फैंसी सा लगता है, अच्छा लगता है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा। इन सब के अलावा मैं एक और तरीका कर सकता हूँ, एनर्जी भी दे सकता हूँ। मैं अपने इस पॉइंट को डेली, अगर मैं रेकी मास्टर हूँ तो मैं सिर्फ अपने पॉइंट को एनर्जी भी देके अपना इलाज कर सकता हूँ। तो अगर मैं लंग्स को प्रेशर भी नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मेरे लंग्स में एनर्जी आए, मेरे किडनी के पॉइंट में एनर्जी आए, तो मैं इसको एनर्जी दे दूँ। क्लियर? आई होप इट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। अगर मैं रेकी मास्टर नहीं हूँ, मेरे को रेकी देना नहीं आता है, मुझे एनर्जी देना नहीं आता, तो कोई बात नहीं घबराने की। मेरे पास बहुत सारी मोडालिटीज हैं, उनमें से हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। So our class will resume at 3:40. There's a break for 5-7 minutes.